हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। महाराष्ट्र सीईटी 2025 पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। द मोमेंट यू आर वाचिंग दिस वीडियो, एग्जाम इज लाइक 2-3 days डाउन द लाइन, राइट? अगर आपका 1 April का स्लॉट है, एग्जाम इज 3 days अवे, एंड provided you are watching it today only. Today is 28th of March. Okay, so I believe you have done all the hard work. ठीक है, we guys were there for you as promised from the very beginning. महाराष्ट्र सीटी की मशाल हम लोगों ने आपके साथ मिलके राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी डिड प्रॉमिस कि हम लोग यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेकर आएंगे। हम लेकर आए, डेली बेसिस पर लेकर आए। हम लोगों ने मॉक्स लाया, हम लोगों ने मैराथन्स लाए। इनफैक्ट अगले 2-3 दिन का भी प्लान वही है। आज 28th, वी आर स्पीकिंग ऑफ 28th को वी आर कमिंग अप विथ 3 सेशंस ऑन महाराष्ट्र सीटी। 29th को वी आर कमिंग अप विथ मैराथन, 6 hours मैराथन। 29th को, 30th को वी आर कमिंग अप विथ 4 hours मैराथन। तो वी आर विथ यू टिल वेरी लास्ट। चलो हो गया अब। ओके, अब आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस। इट्स आज बात करेंगे, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट सेशन वेर इन वी विल टॉक what could be done in next couple of days and what is a perfect paper attempt strategy. Obviously पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी जो है वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, बट इफ यू डोंट हैव एनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी you can follow this one what I'll recommend. Okay, because this is based out of experience completely. So guys, आज का जो सेशन है वो या तो आपके लिए मोटिवेशनल होगा, नहीं तो आई ओपनर होगा. Let's start with the session today. And kudos to you guys. You guys have worked really hard for MHCT 2025. Last के 3-4 दिन है. Stay focused, stay consistent. This might push up your marks by another 10. Okay, आपका टोटल मार्क्स 10-12 मार्क्स से अभी भी बढ़ सकता है. Keep this in mind. Okay, तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, बट जिन्होंने नहीं देखा है, they will pause this video here only and they will go through this score versus percentile का चार्ट. ओके, और मैंने रेफरेंस के लिए 2021, 2022, 2023 एंड 2024 स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. सो इफ यू सी 100 परसेंटाइल के लिए कैसे रीड करना है, 100 परसेंटाइल के लिए हाउ मच मार्क्स यू नीड इन सीटी 2024. ये था 2024 का. ओके, फॉर 99.99 161, फॉर 99.98 158, फॉर 99.97 155. सर 99 परसेंटाइल लाने के लिए आई नीड टू बी समवेयर अराउंड 133, विच इज अ डिसेंट परसेंटाइल. आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा यहाँ से. ओके, सो इससे यू हैव टू टेक एन आइडिया फ्रॉम हियर. पॉज द वीडियो, गो थ्रू दिस टेबल, ओके, एंड you are good to go. Nothing much to discuss in this, but awareness के लिए this is very important. Also, if you are talking about percentiles and scores and cutoffs, so I'm showing you top 10 colleges और उनके cutoffs, right? The colleges, the dream college JB, Simsri Sidnam College, Wellingkar, CS Mumbai, Pumba, COEP Technical University, COEP Technological University, Business Analytics का branch, and then St. Xavier's, Chetna Ramprasad Khandelwal Institute of Management and Research Mumbai, and then MET Mumbai. और उनके कटऑफ्स ध्यान से देखना. the left column gives you the cutoff of home university students जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, जिन्होंने 10th और 12th महाराष्ट्र से किया है, उनके पास सर्टिफिकेट है, या those who are from Maharashtra, properly born and brought up in Maharashtra. And this is outside home university cutoff. ये नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए है. A thing to keep in mind is there are some top colleges, जैसे JB is an autonomous college, तो बगल में S लिखा है मैंने. इसका मतलब इनका होम यूनिवर्सिटी और आउटसाइड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ सेम रहेगा. ओके,
But in others, like JB is one such autonomous college, Wellingicker is one such autonomous college, COEP is one such autonomous college. So in colleges के from the list outside OMS and Maharashtrian candidates का जो कट ऑफ है वो सेम है. अदर्स के लिए ऑब्वियसली आउटसाइड महाराष्ट्रियन का कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा because number of seats reserved for Maharashtrian candidates is much more when compared to OMS and it depends to college. तो एक बार इसको भी पॉज करो, एक बार देख लो आपका ड्रीम कॉलेज कहाँ है और लास्ट ईयर उसका कट ऑफ क्या गया था. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड कि 99 परसेंटाइल के आसपास आपको काफी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं. तो दिस इज हेंस प्रूव्ड व्हाट आई सेड. ओके, अब बात करते हैं अपने एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी की. जो एग्जाम है, I'll keep it short. Again, I have told you already that exam taking strategy depends on student to student. सबसे पहला तो है, if you have prepared very nicely, you should follow your own strategy. Forget everybody's strategy, follow your own strategy, what works the best. But from this point of time, don't go to learn anything new. आपने जो सीखा है, try to apply that in mock to maximize your marks. Obviously आप लोग शायद mocks पहले से भी दे रहे होगे, well and good. But at this point of time, only focus, try to implement different strategies. You have 3-4 days left to see which strategy works best. Because from the same set of knowledge, Mr. A can score 100 marks and Mr. B can score 140 marks with the same set of knowledge. Mr. B could follow a better strategy than Mr. A. So strategy will play a very important role. अभी जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है, that is a proper strategy. So I believe you guys have your strategy. If not, so I am giving you a strategy that you should be following. And जिनके पास strategy है, again they can watch this strategy and they could feel like ठीक है, अगर करना है तो करेंगे, इसको adopt. नहीं तो यू आर गुड टू गो विथ योर ओन स्ट्रैटेजी. सबसे पहले, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आई बिलीव यू गाइज हैव वर्कड रियली हार्ड and you have the knowledge of, you have worked on the concepts and you have done enough practice. So play on the strengths obviously, but if I were a student I would have kept everything in mind because exam का demand कैसा है? exam का demand है speed. In 150 minutes you are given 200 questions. तो एग्जाम का डिमांड है स्पीड. Okay, so if I were a student, what I would have done, I would have started with AR. Okay, AR has 25 questions, visual reasoning. Question देखो, क्लिक हो गया, very good. जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, it is pretty easy in nature. Okay. I would have started with AR. सबसे पहले let me give you the flow of the sections that I would have done. And followed by AR, I would have done VARC. I would have done VARC, verbal ability and reading comprehension, because these are such sections. VARC again, you just read it and either you know the answer or you don't know the answer. Either you are right, you are wrong. Unlike logical reasoning and quant, where you could commit mistake and you can go back to watch your mistake, which is a sin in this examination. You are not allowed to solve the same question twice, but we do that because our ego does not allow us to move forward. But yes, VARC is one such section जहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आपको आंसर पता है तो आप मार्क करते हो and then you move ahead. Third section, what I would have done is LR or DI, LR or QADI in any order. If I am very much comfortable with LR, I would start with LR. If I am very much comfortable with QADI, I'll do QADI. But keep this in mind, a very important point. MHCET में number of questions per section is not fixed. Sir, आपने दिया तो है. Sir, 25 questions, VARC के 50 questions, LR के 75 questions, QADI के 50 questions. So it is fixed ना? It is not fixed. Only last year was the case जब उन्होंने इसी bifurcation के साथ question दिया था पेपर में.
prior to that, they were very much, let's not say flexible. Flexible is not the right word. उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत रैंडमली सिलेक्ट किया था. लाइक देयर वाज अ टाइम इन 2023, देयर वाज अ स्लॉट जहां पर क्यूए के ना 75 क्वेश्चंस थे, दूसरे स्लॉट में 78 क्वेश्चंस थे, तीसरे स्लॉट में 55 क्वेश्चंस थे. So they used to put random number of questions and be prepared for that. This is Maharashtra CET. जब तक 3-4 साल ट्रेंड फिक्स नहीं हो जाता, like last year उन्होंने exact इतने number of questions दिए थे per section. So number of questions per section might again fluctuate. Be ready for that. If that happens, you immediately have to change your strategy. क्योंकि क्वांट के अगर 50 की जगह 70 क्वेश्चंस आ रहे हैं, that has to be solved in the last 100%. Okay, क्योंकि if quant is 50, out of which 15 questions approximately come from DI, so this makes this section easy. But solving back to back 70-80 questions from quant makes no sense. If that happens, quant will be the last. बाकी order same रहेगा फिर. Okay, and guys, आपको दो चीजें यहाँ पे ख्याल रखनी है. First thing, skipping strategy you have to apply. I have been saying this again and again and again and again and again and again. Skipping strategy. Let it be any section. Let it be any section. कोई भी section है. Okay. Whenever you read the question, the first impression is कि सर ये जो question है ना, ये question केवल 3 ही फीलिंग आएगा आपको और चौथा कोई फीलिंग है ही नहीं. सर ये क्वेश्चन नहीं होगा. डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. आई मे सॉल्व इट. सेकंड कि सर ये समझ में आ गया मुझे, सॉल्व करेंगे तो आई मे सॉल्व इट. 50-50% चांसेस है. एंड थर्ड इज इजी, वेरी मच डूएबल. इजी, वेरी मच डूएबल. ठीक है. इन दीज टू सेक्शंस अगर ये दो फीलिंग आ रही है ना, सर डिफिकल्ट है, आई डोंट नो मच अबाउट इट, या आई मे सॉल्व इट सर, मैंने पढ़ा था कहीं, मैंने देखा था कहीं, आई मे सॉल्व इट. स्किप दैट क्वेश्चन इमीडिएटली विदाउट एनी डबल थॉट. स्किप दैट क्वेश्चन. आपका सेल्फ ईगो अलाउ नहीं करेगा to skip a question which you can solve, which you may try and get the answer. आपका ईगो अलाउ नहीं करेगा, बट आपको उसको स्किप करना है. अगर आप स्किप नहीं करोगे, you are hampering your marks because nobody is expected to solve entire 200 questions in this exam. आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको अवार्ड नहीं चाहिए. अवार्ड लेने जाओगे कुछ भी हाथ नहीं आएगा. Skip the question. You don't have to solve 200 out of 200. No. You just have to score 150 plus to get the best possible college. You should be targeting 150 plus. So solving like 200 questions is very difficult in 150 minutes, but we can solve 130 to 140 questions with accuracy. Out of 200 questions with accuracy. When I say accuracy, I mean 97-98% accuracy. In this 200 questions that will feature in the examination across 4 sections, the questions ka level would be easy to moderate, and you will very definitely find 130 to 140 questions very much doable. So आपको let's say 140 questions आपने यहाँ किए with 95% accuracy, which says that out of 140 आपके 133 questions correct होंगे, and remaining 60 में आप तुक्का मारो. Yes, मारो. And let's say 1/4 of the questions get right. So आपके 15-20 क्वेश्चन यहाँ राइट हो गए. You are very easily around 150 plus, and the job is well done. अगर आप बैक टू बैक सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आई गारंटी यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 100 क्वेश्चंस. यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 100 क्वेश्चन अगर आप बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 2 में डाउट है, 2 सॉल्व करेंगे, अच्छा नहीं हुआ आगे बढ़ो, 3 है, 3 में थोड़ा डाउट है, अटेम्प्ट किया, हो गया, आई एम वेरी हैप्पी. यू आर फूल. If you solve back to back questions,
there are very less chances that you will go beyond 100 or maybe 105 questions. उससे ऊपर आप नहीं जाने वाले हैं. You have to apply this strategy, skipping strategy. Whatever strategy you are taking, कोई सा भी सेक्शन पहले ले रहे, कोई सा भी सेक्शन बाद में ले रहे, you have to incorporate this skipping strategy in your preparation. There is no alternate to that. Keep this in mind, beta. Keep this in mind. I myself was an aspirant. I have seen the changes. एक टाइम था जब मैं बैंकिंग एग्जाम्स देता था फॉर प्रैक्टिस व्हेन आई वाज वर्किंग विद एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, यू नो विच इंस्टीट्यूट आई वाज वर्किंग विद. तो वहां पे ना दैट इंस्टीट्यूट यूज्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एमबीए एज वेल एज बैंकिंग. ओके, टॉप का था लेकिन वहां बैंकिंग की भी पढ़ाई होती थी. तो वी वर आस्क्ड टू अटेम्प्ट ऑल द पेपर्स, एमबीए के भी पेपर्स, बैंकिंग के भी पेपर्स, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ द पैटर्न व्हाट्स गोइंग ऑन इन द एग्जामिनेशन. तो बैंकिंग के पेपर्स बहुत होते थे. आई हैड माई सेल्फ फेल्ट द चेंज. आई यूज टू स्कोर समवेयर अराउंड 78-80 इन प्रीलिम्स आउट ऑफ 100. 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस होते थे, ऐसा ही एग्जाम होता था बैंकिंग का जो प्रीलिम्स है. और 100 में 78-80 आई यूज टू स्कोर. कट ऑफ वाज समवेयर अराउंड 65-66. बट व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग द स्किपिंग स्ट्रैटेजी, माय मार्क्स शूट अप टू 94-95. ऑल ऑफ अ सडन जो क्वेश्चंस छूट जाते थे ना, वो भी नहीं छूटते थे. Skipping strategy. You have 3-4 days left. Attempt 5-6 mocks with this strategy. This will definitely help. Okay. This was the short thing I really wanted to discuss with you. And do not go to learn anything new now. That makes no sense now. नया कुछ सीखने का आपके पास टाइम नहीं है अभी. Just attempt mocks. Okay. चलो, फॉर फर्दर गाइडेंस और सपोर्ट इन योर प्रिपरेशन फॉर MHCT मे बी CAT 2025, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. सर्च फॉर आशीष अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ऑन टेलीग्राम. यू विल रीच टू माई चैनल भी है उस, और ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना. ठीक है, यू कैन रीच मी आउट फ्रॉम हियर, आई विल रीच यू आउट फ्रॉम हियर. ओके, टू ऑल द स्टूडेंट्स. एंड काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ इस चैनल पे आपको भी मिल जाएगा. ओके, दैट्स इट गाइस. एंड डू नॉट फॉरगेट, इफ यू आर टारगेटिंग CAT 2025 और MBA 2025, ईद का ऑफर चल रहा है अभी, wherein you can get our plus subscription only at 714 rupees per month, and this offer is valid till 29th of March. ओके, मे बी 1-2 दिन एक्सटेंड कर देंगे. आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना और लिंक गिवन होगा, वहां से इंक्वायरी फॉर्म भर के यू कैन चेक द डेट्स. बट फॉर द टाइमिंग कंसिडर इट 29th of March. मे बी दे कैन एक्सटेंड अ कपल ऑफ मोर डेज. If you have any query, any sort of query regarding how to prepare और counseling चाहिए, तो एक इंक्वायरी फॉर्म भी है डिस्क्रिप्शन में, वो भर देना. Our team will reach you out and yes, they'll help you with your doubts. Do not forget to join us on the channel for remaining 3 days, wherein we are going to conduct marathons and आज भी sessions है. तो do join that. Search टेक्स्ट बुक MBA एंड वहाँ प्लेलिस्ट में जाना. महाराष्ट्र CT के आपको स्ट्रैटेजिक वीडियोस भी मिल जाएंगे, एकेडमिक वीडियोस भी भर भर के मिल जाएंगे. चलो buddies, see you in the session guys. Okay, so think MBA and think textbook. Have a great day ahead.